अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। नहीं लगेगा जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, उम्र के अनुसार जरूरी दस्तावेज, सन 1987 से पहले जन्मे लोग, सन 1987 से 2004 में जन्मे लोग, सन 2004 के बाद जन्मे लोग। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई तो आपको कौन से दस्तावेज देना होगा, और आपके बाद अगर जैसे 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश है उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा, और आपको कौन कौन से दस्तावेज अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए रखना होगा। तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देते हो तो सारी जानकारी नहीं समझ में आएगी, इसीलिए आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश और सख्त आदेश आया है कि आप सभी को परेशान और आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट 4 तरीकों से और एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, यानी आप अपनी नागरिकता को 5 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि हम अपनी नागरिकता को 5 तरीके से कैसे साबित करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है और 1987 क्या कहता है। क्या सभी व्यक्तियों को नागरिकता साबित करना आवश्यक है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप पूछते हैं नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, तो 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है, यानी आप इस तरीके से साबित कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नंबर 1, जन्म के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई वो भारतीय है। और दूसरा नियम आपके वंश, यानी आपके दादा परदादा यानी आपके पूर्वजों से, आपके वंश से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और जो तीसरा नियम है वो पंजीकरण से, यानी अगर आप अपनी नागरिकता साबित करना चाहते हैं तो पंजीकरण द्वारा भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि जो पंजीकरण नागरिकता प्रमाण पत्र वो भारत सरकार जारी करती है, यानी आप भारत सरकार जो जारी करते हैं उससे भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और जो चौथा है देशीकरण से, यानी आप देशीकरण से भी अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और जो पांचवा है वो क्षेत्र का शामिल करने से, यानी आपके क्षेत्र के शामिल होने से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी और उसे नागरिकता चाहिए तो उसे आपको क्या करना होगा, तो उन्हें फॉर्म अप्लाई करना होगा, यानी भारत सरकार यानी गवर्नमेंट के पास उन्हें फॉर्म को डालना होगा उन्हें नागरिकता अगर चाहिए तो। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको मैं 5 और तीनों कैटेगरी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा, और 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा, और जिनकी पैदाइश 2004 से लेकर 2025 के बीच में उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि पंजीकरण का अर्थ, यानी पंजीकरण से आप अपनी नागरिकता को ऐसे साबित करते हैं जैसे कि पंजीकरण का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति भारत का है तो उसे नागरिकता साबित करना होगा और दोनों को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति अगर पंजीकरण द्वारा अपनी नागरिकता को साबित करता है तो उन्हें 2 दस्तावेज यानी दोनों को दस्तावेज देना होगा, यानी जैसे कि कोई एक भारतीय है कोई विदेशी है तो उन्हें पंजीकरण द्वारा अपनी नागरिकता को साबित करना होगा और दोनों को अपने डॉक्यूमेंट देना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि जन्म से, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मे हैं उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, लेकिन उसका कंडीशन अगर वो भारत में जन्म लिए हैं बट कब से कब तक की उनकी पैदाइश है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जैसे कि 1950 से लेकर 1987 और 1950 और 1955 एक्ट क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति की पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि माता पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यानी अगर आपकी पैदाइश
1987 यानी 1 जुलाई 1987 से पहले हुई तो आप अपने माता पिता के कोई एक दस्तावेज देकर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर आपसे सरकार जबरन या फिर आपसे दस्तावेज की डिमांड करती है सरकार, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे आप आसानी के साथ नागरिकता साबित कर सकते हैं। नहीं तो अपने माता पिता के दस्तावेज से भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरी कैटेगरी की बात बता देना चाहता हूं कि जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में, उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है, उनको अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट देना होगा। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिनकी पैदाइश 1987 से 4 के बीच में हुआ, उन्हें अपने माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी उन्हें दोनों डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपसे सरकार डिमांड करेगी कि आप अपना नागरिकता या फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाए, तो आपके पास है तो दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अगर आप नागरिकता बनवाना चाहते हैं तो ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, यानी जिस व्यक्ति के पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आप डायरेक्टली नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन वेबसाइट इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पे आप जाकर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी और यहाँ पे साफ साफ मैं बता देना चाहता हूं कि जिनकी पैदाइश 2004 से लेकर 2025 के बीच में, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जिनकी पैदाइश 2004 से लेकर 2025 के बीच में हुई, उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यानी आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि नागरिकता कानून ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून समय समय पे बदलते रहता है, इसकी परिवर्तन होते रहती है। तो इसीलिए आप सभी को एक दस्तावेज रखना होगा। यानी आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो इससे आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दस्तावेज 1987 से पहले का दस्तावेज है तो आप उससे भी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, मगर आपका सहायक दस्तावेज होगा। इसीलिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आपकी जन्म प्रमाण पत्र है। यानी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, उससे आसानी से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, या फिर आपके पास पासपोर्ट है उससे भी आप साबित कर सकते हैं। अगर आपके SIR की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया तो आपको करना क्या है, अपने आधार कार्ड पे और अपने वोटर ID पे नामों को सुधार करवा लेना है। यानी सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। ऐसे आसानी के साथ अपने SIR की प्रक्रिया में भी नाम को जुड़वा सकते हैं। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है मगर आपके पास 10th की मार्कशीट TC है तो उससे आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यानी जिन व्यक्तियों के पास अगर TC या फिर 10th की मार्कशीट नहीं है, उन्हें अगर 1987 वाले दस्तावेज या फिर 2003 वाले मतदान सूची है, या फिर आपके पास कोई डाकघर के दस्तावेज है, या फिर राशन कार्ड है, या फिर निवास या फिर आय है, तो आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।